सर लास्ट है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईजी जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर शशांक आनंद साहब। ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी सक्सेस थी। हमने देखा कि किस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। कितनी पाकिस्तानी पोस्ट और लॉन्च पैड्स हमने तबाह किए सर? देखिए, हमने इस ऑपरेशन के दौरान 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर डाला है और जो सर्वेलेंस वीडियोस हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें ये साबित हुआ है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ हमने इस अवसर का ये भी इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान में स्थित कम से कम 3 लॉन्च पैड्स को बीएसएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया है। हम लगातार लॉन्च पैड्स की मैपिंग करते रहते हैं और कड़ी निगरानी रखते हैं, और जब हमें ये सूचना ऑपरेशन सिंदूर में मिली कि कुछ आतंकवादी संगठन इन लॉन्च पैड्स पे मौजूद हैं तो बीएसएफ के द्वारा हमला किया गया। हमने ये भी देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुंदरबनी के ठीक अपोजिट एक लॉन्च पैड था जिसका नाम था आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड, उसको भी तबाह किया गया। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि बीएसएफ और हमारी इंडियन आर्मी हर प्रकार से सक्षम है किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और ये जो संदेश हमने पाकिस्तान को भेजा है ये कड़ा संदेश है और उनके बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है, परंतु उन पे विश्वास ना करते हुए मैं आपके माध्यम से देश को ये एहसास दिलाना चाहूँगा कि बीएसएफ 24 घंटे निगरानी में सक्षम है और तत्पर है, और आने वाले समय में भी देश की सरहद को सुरक्षित रखने के लिए हम तैयार हैं। अभी भी ये लोग डरे हुए सहमे हुए पाकिस्तानी पोस्ट जो है बिल्कुल खाली है? ऐसा संकेत आ रहा है, परंतु जैसा मैंने कहा कि हम हर प्रकार से हर चुनौती के लिए तैयार हैं, और इस हमले के बाद हमारी जो दृढ़ संकल्प है वो और ज़्यादा बड़ा है, और भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आ रही है, किस तरीके से बीएसएफ अलर्ट है खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में? श्री अमरनाथ जी यात्रा हमारे लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण इवेंट है जिसमें हम चाहेंगे कि भारत के नागरिकों के द्वारा भारी पार्टिसिपेशन रहे, और ऐसे में जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठी हुई है। हम भारतीय सेना के साथ मिलकर, हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमरनाथ जी यात्रा सही प्रकार से उसका आयोजन हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे आप यहाँ पे जो बीएसएफ के आईजी हैं उनको सुन सकते हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया गया, पाकिस्तान में कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स तबाह किए गए। ना सिर्फ इतना बल्कि आईएसआई कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान का एक लॉन्च पैड था उसको भी तबाह किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में ना सिर्फ भारतीय सेना बल्कि बीएसएफ की महिला कमांडोज ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस समय मेरे साथ वो महिला जवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था मैम जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन कर रहा था और किस तरीके से आपने जवाबी कार्रवाई? जी सर, जैसे उधर से फायर आया, हमने भी अपनी फायर खोल दी। दोनों की तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दोपहर के दिन में फायर हो रही थी, दोनों लगातार फायरिंग करते रहे। हमने सभी मोर्चों पे फायर शुरू कर दिया था, इसलिए दोनों तरफ से हो रही थी। जैसे ये फायर उधर से ज़्यादा होने लगी, पाकिस्तान की ओर से फायर भी थोड़ी देर में बंद हो गई, फिर हमने भी अपना फायर रोक दिया, फिर दोनों की तरफ थोड़ी शांति हुई। कई पोस्टें भी तबाह की गई? हाँ जी सर, हमारे जो सामने पोस्टें थी उनको तबाह किया गया। ऑफिसर की तरफ से क्या कहा गया, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम कितना ज़्यादा खास तौर पे पाकिस्तान पे गुस्सा था आप लोगों को? सर वैसा तो गुस्सा था जी, आपको पता है जो हुआ था हाल ही में घटना जो घटा था पहलगाम वाला। हाँ, पहलगाम वाला, तो हमारे अंदर तो गुस्सा था उनके बारे में। फिर तब हमको हमारा ऊपर चार्जेस आया था कि जब फायर होंगे तो फायर खोलना है, तो वैसा फायर आया था, फिर हमने फायर खोला। कौन सी तारीख को ये फायर आया? 10 मई को। 10 मई को। जी सर। लगातार फायरिंग चलती रही? हाँ सर, दोपहर के 3:10 में तो फायर आया था हमारे पोस्ट में, तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर के जब फायर से देना है, तो हमने दिया जवाब। यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो बीएसएफ की जाबाज महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैम, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई जब पाकिस्तान हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा था? हाँ, जैसे 10 मई 2025 को मैं उधर ओपी ड्यूटी पर तैनात थी और लगभग 3:15 पर उन दुश्मनों ने हम पर फायर किया। जैसे फायर किया और हमने भी अपना फायर का जवाब फायर से दिया
और हमने उनको मजबूर कर दिया फायर बंद करने के लिए। तो ये देखिए, दुश्मन को पूरी तरीके से इन महिला कमांडोज ने जवाबी कार्रवाई दी। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से फायर किया और कितने बजे की घटना थी, अगर कुछ बता सर ये 10 तारीख की दोपहर की बात थी। उन्होंने हमारे उस एफडीबी के साइड में हमारे ऊपर फायर डाला था, तो हमारे भी आदेश आया जब हमने भी फायर खोल दिए थे। तो हमने भी लगातार फायर किया, जब तक उन्होंने फायर किया तब तक हम भी फायर किया। पर एक टाइम पे उन्होंने फायर बंद किया, सीज फायर के टाइम पे, फिर हमने भी कहते हैं कि वो पोस्टें छोड़ के भाग गए वहां से। जी सर, कुछ कुछ जगह से वो लोग भाग गए, पीछे हट गए थे वो लोग। जी सर। तो साफ तौर पे ये वो देश की जाबाज महिला कमांडोज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन को मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तानी सेना अपनी पोस्टों से भाग गई। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।